कुछ दिनों तक अब छाया अकेले जंगल जाती, घास लाती, लकड़ियाँ लाती, चुनकी और छोटी चुनकी की सेवा करती, लाड़ लड़ाती थी और रात को हीर का सपना देखती थी। 15 दिन तक जो दूध चुनकी से छाया ने निकाला उसे खेत में दबा दिया और 16वें दिन देवी को दूध चढ़ाया। गांव में दूध बांटने की परंपरा थी। 16वें दिन से थोड़ा एक हिस्सा एक एक दिन करके गांव के सभी घरों में दिया जाता था। चुनकी पूरे 2 गिलास दूध देती थी एक समय में, यानी दिन के 4 गिलास, जो बहुत ज़्यादा था। छाया पास वाले घर, जो 3 खेत नीचे उतरकर था, वहाँ एक पीतल के गिलास से दूध देने गई। छाया ने दूर से ही आवाज़ लगाई, देखो शशि बहन, मैं दूध लाई हूँ। क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ। नहीं चाहिए। चोर की पत्नी चोरनी। छाया एक विधवा थी। उसके पति पर चोरी का इल्जाम था, जिससे दुखी होकर धीरे धीरे वो बीमार होता होता मर गया था। इन बातों को सालों बीत गए थे, मगर न तो कोई भूला, न छाया को किसी ने अपनाया। बहिष्कार वाला जीवन जीते हुए भी छाया न तो टूटी थी, न ही पत्थर बन गई थी। वो अब भी जीवित हृदय में प्रेम और वात्सल्य समाकर प्रसन्न थी। पूरे गांव में किसी ने उससे दूध नहीं लिया। निराश हुई वो वापस आ गई। अब तक शाम हो गई थी। छाया ने मक्की को चक्की में पीसी और आटा गूंद के 3 रोटी बनाई। एक खुद खाई और 2 चुनकी को दे दी। एक दूध का गिलास छोटी चुनकी ने पिया और एक छाया ने। सुबह पानी भरने के बाद छाया ने चुनकी से दूध निकाला और चुनकी को जंगल में चरने के लिए छोड़ आई और खुद दूसरे गांव में दूध बेचने के लिए चली गई। आज दूध के बदले कुछ मक्की के दाने और नमक के टुकड़े मिले। वापस आते वक्त चारा और लकड़ियां बीनती बीनती आई। लौटते वक्त शाम हो गई। चुनकी आंगन में छाया का जंगल से लौट कर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चुनकी ने छाया को देखा, जोर जोर से चिंगाड़ी, मानो बोल रही हो, जल्दी करो जल्दी करो। छाया ने दूध निकाला, खाना खाया और खीर के सपने देखने लगी। लगभग यूं ही दिन बीतने लगे। छाया सुबह गाय यानी चुनकी को जंगल छोड़ आती और खुद दूसरे गांव में जाकर दूध बेचती। वापस आती, खाना खाती, खिलाती और रात को खीर का सपना देखती। बहुत दिनों बाद आखिर उसे किसी से दूध के बदले कुछ गुड़ मिल गया। कुछ दिनों बाद आखिर चावल के कुछ दाने भी मिल गए। लेकिन घर लौटकर जब वो चुनकी से दूध निकालने लगी तो आज चुनकी के थनों में दूध नहीं था। वो समझ गई कि ये छोटी चुनकी की शरारत है। तो आज से तुम्हारे गले में भी रस्सी बांधनी पड़ेगी, शैतान बछड़ी। अगली सुबह दूध लेकर बेचने नहीं गई। आज वो घर पर रहने वाली थी। गुड़ था, चावल थे, बस शाम को दूध निकालकर सुबह और शाम का दूध इकट्ठा करके खीर बनानी थी। कई सालों की उसकी इच्छा आज पूरी होने को थी। आज छाया गाय के साथ जंगल में ही थी। पहले की तरह कुछ चारा और लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। शाम हुई, दोनों घर लौटी। छाया ने दूध निकाला, कुछ छोटी चुनकी को दिया और कुछ रख लिया। सुबह का दूध और अभी का दूध मिलाकर खीर के लिए रखा। हाथ धोकर चूल्हा जलाने के लिए राख के नीचे गोबर के उपलों को गुरेदा तो पाया कि उसमें आग नहीं थी। चूल्हा ठंडा था। आज छाया के पास सब था खीर बनाने के लिए, मगर चूल्हे में आग नहीं थी। बाहर अभी हल्की हल्की सी सांझ की रोशनी थी। लोगों ने दूध नहीं लिया तो आग क्यों देंगे मुझे? छाया ये सब सोचने लगी। मगर कोशिश करूं क्या? आग तो दे ही देंगे। घर घर जाकर वो आज आग मांगने लगी। थोड़ी सी आग दे दो मुझे, मुझे जरा सी आग दे दो, थोड़ी सी आग दे दो। छाया की किस्मत जो वो विधवा थी और पति पर इल्जाम था, उसे आग न मिली।
लौटकर छुनकी और छोटी छुनकी को लाड लगाने लगी। मक्खी काटा थोड़ा थोड़ा दोनों को दे दिया, मगर दोनों ने ही नहीं खाया। मानो सब समझ रही हूँ। तीनों की आंख में आंसू थे। जिंदगी भर चावल और गुड़ खोजा था, दूध चाहा था। आज जब वो सब था तो खीर नहीं थी, क्योंकि आग ही नहीं थी। बस आग ही नहीं थी।